अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द चिलपिल विद उरूज रज़ा के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और चिलपिल में जो हमारे पास कोई बहुत अच्छी गॉसिप तो नहीं है या बहुत अच्छी कोई ऐसी खबरें तो नहीं है, क्योंकि हर तरफ बारिशें हो रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में भी बहुत तेज़ बारिश जारी है। और ये बारिशें कब तक रहेंगी? अब तो सुनने में आ रहा है कि 7 सितंबर की रात को एक ब्लड मून चांद ग्रहण भी आ रहा है। और चांद ग्रहण के जो ही शुरू होता है उसके 45 दिन पहले से ही इसके असरात नजर आने लगते हैं। और फिर 45 दिन बाद भी होंगे, जो कि एक 1.5 महीने का टाइम बनता है। तो हम आज की जो हमारे वीलॉग है इसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो वीलॉग है हमेशा की तरह बहुत मशहूर अमेरिकन पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब के साथ होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी ले रहे हैं। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की क्लास को ज्वाइन करना है तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और टाइटल में भी आप देख रहे हैं कि उनका नंबर आ रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं अपने इंटरेस्ट को लेकर तो मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी की तो डायरेक्ट सीख भी लेते हैं। तो मलिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं चिलपिल विद उरूज में। थैंक यू, माय प्लेजर। कैसी हैं अरुजा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मलिक साहब, जहाँ मैं रह रही हूँ पाकिस्तान में, वहाँ पे बारिशों ने तबाही मचा रखी है। आप तक सैलाब की फुटेज, खबरें, सब कुछ आया होगा, मौजूद होगा आपके पास। और आप हर रोज लोगों को बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे लास्ट व्लॉग में आपने बिल्कुल यही प्रिडिक्शन की थी कि मैं पानी देख रहा हूँ, पानी आएगा, सितंबर में ज्यादा पानी आएगा। तो क्या जब बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी आएगा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी आएगा। जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इस वक्त वो बहुत डेविस्टेटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी जी। आपको जितनी न्यूज देता हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे डराना नहीं है। मेरा हम्म। काम एस्ट्रोलॉजी को अनबायस होके बताना है। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को अनबायस होके देखूं तो मुझे पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा शिद्दत में दिख रहा है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वजूहात बता देता हूँ जो मैंने आपके पिछले वीलॉग में भी बताई जी। थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी जो होता है वाटरी साइन है, और वाटरी साइन के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो काफी लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेट्रोग्रेड होता है तो वो पिछले साइन को देख रहा है, विच इज अनदर मिथ। लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है मुझे ये बहुत क्लियरली महसूस होता है, कोई भी प्लेनेट अगर किसी साइन के अंदर रेट्रोग्रेड होता है उसकी पावर 1.5x हो जाती है। ओ। तो जी, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि सैटर्न जो कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो जिस साइन के अंदर रेट्रोग्रेड हुआ है वो साइन वाटरी साइन है। तो स्पाइसेस में हो पानी, रहा है। जी, एग्जैक्टली पाइसेस में है। अभी पाइसेस में रेट्रोग्रेड होने की वजह से वाटरी साइन बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ हुआ है। ओवर एंड अबव आपको अच्छी न्यूज नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर कैंसर भी, सॉरी, जुपिटर भी कैंसर में आ जाएगा, विच इज अनदर ओह। वाटरी साइन। तो आप ये मैं बता रहा हूं, ये आप ट्रेलर देख रहे हैं, आप ये ट्रेलर देख रहे इसकी हैं। कोई हद तो होगी ना, कि पानी कब जाके रुकेगा? इसका वक्त कब शुरू होगा कि जब जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ आना खत्म होगा? कोई एक लिमिट होगी, कोई एक टाइम फ्रेम होगा, वो कब होगा? और दूसरा, लोगों के घरों से पानी कब निकलेगा? क्योंकि डिवॉटरेशन नहीं हो रही है। लोगों के घरों में पानी है, लोग बेचारे सड़कों के ऊपर हैं, लोग जो है स्कूलों में, कैंपों में हैं। और पूरी पूरी रात वो खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। लोगों की हालत बहुत खराब है, पीने को पानी नहीं मिल रहा। तो इतना पानी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पानी की कमी भी है, जो आपने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि पानी की कमी भी रहेगी पीने के लिए, और खुराक की कमी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये भी आपने फरमाया था। तो वो खुराक की जो कमी है वो नजर आनी शुरू हो गई है, फसलें तबाह हैं। जी, तो बात यह है कि इस महीने के 15 सितंबर के बाद इन चीजों में थोड़ी कमी आएगी। पंद्रह ठीक है। सितंबर के बाद कमी आएगी, लेकिन जो ये पानी का सिलसिला है, ये जो बारिशों का सिलसिला है, कुदरती आफात का सिलसिला है, ये जाके नवंबर में कम होगा। तो तब तक अब ये बारिशें आएंगी या ये पानी बहरहाल तब इधर तक ही तब तक करेगा? तब तक तब तक आप भारत के साथ लड़ते ना। मैंने आपको पहले भी कहा था हम एक जंग में जा रहे हैं। अब वो जंग जो है, जरूरी नहीं है कि वो हथियार की हो, उन्होंने हथियार पानी को बना लिया।
अगर आप देखें। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। तो तो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये स्टार्ट हो चुकी हुई है, ये स्टार्ट हो चुकी हुई जी है, और वो जिस टाइम से छोड़ रहे हैं वो हमें जो है एक तरह से स्टैंड अप होने का मौका ही नहीं दे रहे कि हम एक चीज से फारिग हों। वो बैक टू बैक जो पानी के रेले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दफा की जंग जो है खुदा ना खास्ता बहुत खतरनाक होती हुई दिख रही है। तो आप प्रिपेयर रहें। और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी कहा है, पानी की वजह से पानी के अंदर या पानी से रिलेटेड कोई जंग होती हुई मुझे जरूर दिख रही है। तो मुझे, ये मेरा यही अगला सवाल है कि समंदरों में आपको जंग नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी वाटर वॉर है ना। जी और वाटर से रेलेवेंट है, क्योंकि पाइसेस जो है वो अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। जी तो क्या हम समंदरों में जंगों के लिए तैयार रहें? क्या पाकिस्तान की नेवी को अलर्ट रहना चाहिए? 100%, 200% रहना चाहिए। ठीक नेवी है। को रेडी रहना चाहिए। आई बिलीव नेवी आर्मी ये ऑलरेडी अपने अपने मोर्चों पे आ गई है। लास्ट टाइम का सवाल मैं अभी तक नहीं भूला। आपने मुझसे पूछा था बूटों बूटों की आवाज कुछ गूंज रही है, या जो कि मैं थोड़ा सा स्माइल किया क्योंकि मुझे उससे रेलेवेंट कभी मैंने सुना नहीं था। तो बूटों की गूंज तो अभी बॉर्डर्स पे गूंज रही है, बॉर्डर्स पे गूंजेगी। इसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं पानी के सिलसिले हाँ। में, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गया है। आपकी ये जो फौज है बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। आपके जी बॉर्डर्स पे भी ऑक्यूपाइड है। आपके इन जोन जो पाकिस्तान में इस वक्त कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। और आपने अभी अभी बताया कि ये 15 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको हम्म। रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है पानी से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ही उसके है। बाद ये जाएगा नवंबर तक। जी उसके बाद ये नवंबर तक जाएगा, और नवंबर में जाके ये पानी के सिलसिले थोड़े कम होता हो जाएंगे। ये जो तो आपको कौन पता से होगा, टिप्स आप आप थोड़ा सा देख रहे इंटरेस्ट भी हैं? रखते आप थोड़ा इंटरेस्ट भी रखती जी हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको पता है सैटर्न एक साइन के अंदर है। 2.5 साल रहता है। तो ये जी 2.5 साल जो है हमारे लिए ये जरा मुश्किल होने वाले हैं पानी को लेकर, क्योंकि ठीक है। सैटर्न जब तक इसमें है तब तक ये स्ट्रगल देगा। तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो अभी हम टाइम देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, पानी ने भी हमें घेर लिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले से थी। महंगाई ने अवाम की कमर पहले से तोड़ रखी है, और अब फ्लड ने भी उनको बेघर कर दिया है। खाना उनके पास है कुछ भी नहीं है, ऊपर से हुक्मरान जो हैं, अ, उनका इंटरेस्ट अवाम में कितना है आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा है। अवाम का बेचारी का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं कि उनको रिलीफ कब मिलेगा? देखें, आवाम के लिए मेरे पास न्यूज नहीं है कोई भी। मैं ऐसे ही अगर हवा में कोई आपको न्यूज दे दूं कि हाँ हो जाएगा 2 महीने में, कुछ भी नहीं नजर आ रहा अनफॉर्चुनेटली। मुझे गुड अभी न्यूज 2 साल। किसके लिए नजर आ रही है आपको? गुड न्यूज किसी के लिए भी नहीं है। गुड न्यूज किसी के लिए पॉलिटिकल भी भी नहीं है। नहीं गुड है? न्यूज नहीं है, नहीं है। मैं आप उस पर आता हूँ। गुड न्यूज सिर्फ ये है, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान के जायचे में जो ये इक्लिप्स लग रहा है वो 11th हम्म। हाउस में लग रहा है। जी 11th जी हाउस का मतलब ये होता है कि आपकी फ्रेंडशिप सर्कल इंप्रूव होंगे। तो आपने मेरे ख्याल से उसके बाद एक न्यूज सुनी थी बांग्लादेश की, जी। कि बांग्लादेश के साथ हमारा पैचअप हुआ है और थोड़े फ्रेंडशिप मतलब अभी जो भी है आर्मीनिया के वो। साथ भी हो गए। जी एग्जैक्टली तो ये चीज एक हमारे पास गुड न्यूज है, बट अवाम के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, अवाम के लिए मजीद स्ट्रगल है। इसलिए मैं सियासतदान। इसको हाँ। इसलिए ठीक है, मैं इतना एम्फोसाइज नहीं करूंगा। सियासतदानों का क्या हाल है फ्यूचर में? अगर अवाम का हाल अच्छा नहीं है तो सियासत का क्या हाल होगा? सियासतदानों का क्या हाल है? अभी सियासतदानों से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 21 सितंबर के बाद जो सोलर इक्लिप्स लग रहा है वो हुकूमत के लिए बड़ा टफ चैलेंजेस ला के लेता हुआ आएगा आपके सामने। ठीक है। ऐसे है कि मुझे बहुत उम्मीद है कि हुकूमत एक बहुत डीप क्राइसिस में आने वाली है, चाहे वो ओके। पानी की वजह से हो। और जैसे मैंने कहा था कि पीटीआई का तहरीक चलती हुई नजर आए ना आए, लेकिन मुझे दूसरे रीजन से लोग सड़कों पे नजर आते हैं। ये मैंने आपके बिल्कुल वीलॉग यार। में बोला हाँ। हुआ। तो जी जी। यही होगा होगा यही कि लोग जो हैं अभी चाहे ना चाहे जो हालात बन गए हैं, लोग सड़कों पर आएंगे और हुकूमत के अगेंस्ट आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो हालात बने हैं इस दफा,
हुकूमत इनको बहुत मुश्किलों से सरवाइव कर पाएगी। हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जाने के हालात है, लेकिन कुछ अदला बदली जरूर होने वाली है हुकूमत के बिल्कुल हायर लेवल पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोलर एक्लिप्स तो आ रहा है, लेकिन लूनर तो बिल्कुल सर पे आया खड़ा है, इस वीकेंड पे है। उसको किस तरह से पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा करेगा या पाकिस्तान की मुश्किलात को खत्म करेगा? उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं कि ब्लड मून है इस बार। तो ब्लड मून का क्या मतलब है, और पाकिस्तान के ऊपर और सियासी शख्सियात और सियासत के ऊपर और अवाम के ऊपर उसके क्या असरात हैं? एक्चुअली ब्लड मून तब बनता है जब मून के ऊपर पूरा इक्लिप्स आ जाता है, और स्पेशली ये जो सन है उसके ऊपर भी कुछ उसके असरात जाते हैं। तो ये लुमिनरीज जो हैं एक्चुअली ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाती हैं, और इनकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि हमें रिफ्लेक्शन नजर आती है सन की मून के अंदर, और ये चीजों की वजह से ब्लड मून अक्सर नॉर्मली लोग कहते हैं। एक बात बता दूं, ये जो चांद ग्रहण है ये जरा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए 3 दिन पहले चांद ग्रहण से और 3 दिन बाद कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट काम या कोई खुशी से रिलेटेड, जैसे अब तो नहीं होगा आई बिलीव, शादियां ब्याह बहुत सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ये टाइम सही नहीं होता। टोटल 7 दिन, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े टफ दिन होंगे, 4 से 10 तारीख। मैंने आपको लास्ट टाइम भी 27 से 30 बताई थी, और आई बिलीव उससे 20 से 24 बताई थी डेट। इस दफा बिल, 4 से 10 तारीख जो है बड़े क्रिटिकल, बहुत खतरनाक हालात दिखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे हालात इसलिए भी खतरनाक दिखते हैं क्योंकि लोग बेचारे जो घरों से बाहर हैं उनके लिए खुला आसमान होगा, और उसमें इक्लिप्स होना अच्छा नहीं होता। खुले बिल्कुल आसमान ठीक। में अगर आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, और कोई भी ऐसी जगह पे जाएं जहां आपके ऊपर इक्लिप्स के असरात ना आए। मलिक साहब, कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा मलिक साहब के साथ जब वीलॉग करें तो बताइएगा, कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं, बैरूने मुल्क जा रहे हैं। 8 तारीख को जा रहे हैं, 7 को जा रहे हैं, 9 को जा रहे हैं, ये पहले 6 को जा रहे हैं। तो वो जब उन्होंने सुना कि ये ब्लड मून है, अच्छा नहीं है, तो जो लोग बैरूने मुल्क जा रहे हैं और जिनकी फ्लाइट्स ही 8 को हैं, 7 को हैं, या 6 को है, या 10 तक हैं, उनके लिए आप क्या देख रहे हैं? आप उनके लिए ट्रबल्स आएंगी, लेकिन देखें, जिंदगी मौत को मैं नहीं देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जी। यह है कि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। इफ पॉसिबल पोस्टपोन इट, स्पेसिफिकली अगर 7 तारीख की फ्लाइट है वो तो आप 100% कैंसिल करवाएं, ठीक है। और अगर अगर आपको फिर भी जाना है, तो एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है, बहुत इजी रेमेडी है, किसी भी रेड चीज का सदका देख के आप निकल जाए, इंशाल्लाह अल्लाह किस ताला के चीज का हुक्म से। सदका कर दे? रेड कलर जैसे टोमेटो रेड, होते हैं, सुर्ख रंग टोमेटोज का होते हैं, कपड़ा हो गया। रेड हम्म। कलर का कपड़ा हो गया, गोश्त हो गया, जो भी आपके लिए इजी हाँ, हो वो आप जो है डोनेट करें, और फिर आप अल्लाह के नाम लेके इंशाल्लाह निकल जाए, आपको के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इंशाल्लाह ये उनके आप लिए है, बड़ा ये रिलीफ उनके दे दिए लोगों को। जी, ये ये उनके लिए है जो आगे पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उससे पहले जिनको जाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ, जहाज नहीं चलेंगे, सब चीज चल रही होती है, लेकिन हम लोग जिस हाइट पे जाते हैं, आप समझें इस बात को, वहां पे मून के असरात बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आप समझ बिल, रहे हैं, इक्लिप्स के असरात आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल कुछ ठीक है। लोग तो उसको अच्छा। एंजॉय कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट अ एंजॉयबल मोमेंट। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आ जाते हैं हम सियासतदानों की तरफ, और जो हमारे बहुत पसंदीदा सियासतदान हैं, इमरान खान। ये लूनर या फिर उसके बाद जो सोलर इक्लिप्स है, या फिर ये जो टाइम चल रहा है, ये उनके लिए किस तरह का टाइम होगा? और इसके बाद आप बारी बारी मुझे बिलावल, मरजम, शहबाज शरीफ और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका भी बताएं, क्योंकि लोग जो हैं दे कंसर्न, दे शो देयर कंसर्न, क्योंकि ये लोग अब अवामी है। अब ये इनकी जो लाइफ है वो पब्लिक के लिए है। तो वो कहते हैं कि जी जरूर बताइएगा कि ये मौजूदा हालात में उनका मुस्तकबिल क्या है,
और सबसे बढ़कर ये कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई की लीडरशिप जो है, जो नजर ही नहीं आती, उसका क्या मुस्तकबिल है, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखें, पीटीआई की लीडरशिप पे तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसलिए नहीं जी। कि मैं अब जानना शुरू हो गया हूँ, इसलिए क्योंकि ये मैं 1 साल पहले बता चुका था कि इस लीडरशिप से आप उम्मीद ना रखें। ये लीडरशिप के वो एक मिसाल है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये लीडरशिप के ऊपर वो मिसाल है, अनफॉर्चुनेटली। और ये पीटीआई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में जा रही है, ये नवंबर के बाद से बाउंस बैक करेगी। नवंबर ठीक के है। बाद से ही आप इनका कोई मुस्तकबिल देख सकती हैं। इस वक्त ये सिर्फ डामाडोल है, इसमें कोई उम्मीद ना रखें। जहां तक इमरान खान साहब की बात रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर इज अ वेरी गुड मंथ फॉर हिम। आप नहीं ओके। मानेंगी, लेकिन इनकी हेल्थ के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। हेल्थ के लिए इनको हम्म। थोड़े इश्यूज हैं जो मुझे नजर आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सेक्रेटेरियस असेंडेंट हैं, जो मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ आगे पीछे से जहां से भी मिला है, उसमें जो है इनको हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई मेजर, खुदा ना खास्ता क्राइसिस नहीं दिखता हेल्थ को लेके। हेल्थ के अलावा पॉलिटिकली आई बिलीव ही विल डू वेरी गुड, ही विल डू वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। पॉलिटिक्स में थोड़ा कम बैक करेंगे, और इनका एक वक्ती जायचा मैंने 2-3 दफा देखा है, जो नवंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा इनको रिलीफ, या यूं कह सकते हैं कि इनके जो सारी जमानतें हैं वो अप्रूव हो जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पे ठीक। ऐड करूंगा जो मैं भूल गया हूँ। जुपिटर जैसे ही कैंसर में असेंडेंट में, सॉरी, कैंसर में ट्रांजिट करेगा, तो आपकी ये जो अदालतें हैं, ये बड़ा मैसिव लेवल पे काम करती हुई नजर आएंगी। जी जी। वो क्या बिल्कुल। करती हुई आएंगी लेकिन वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो अदालतों के फैसले हैं बड़े सख्त और बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ये होगा 2-3 महीने के लिए, लेकिन आपको महसूस होगा। अच्छा, रिलीफ आ बैक, जाए रहमान के रिलीफ लिए। आ जाएगा, अदालतों की तरफ से रिलीफ आएगा उनको। बिल्कुल, मतलब रहाई भी नजर आ रही है आपको इस दौरान। डेफिनेटली, डेफिनेटली रिहाई इंशाल्लाह इनकी होनी चाहिए, होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म से होगी, क्योंकि नवंबर और जनवरी बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं। और बिल्कुल। इसमें इसमें मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप माशाल्लाह बहुत असर रसूख वाली हैं। और हम्म। मैं ये जरूर मैसेज दिलवाना चाहता हूँ कि खान साहब अपने बलबूते पे बाहर आ सकते हैं। ओके। खान साहब को अपने पहली बलबूते पे डील। काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब जरा आ जाते हैं हमारे बड़े महबूब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। हमें पसंद भी बहुत है। जी और जी। उनके बारे में आप क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर? देखें, उनका फ्यूचर मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है अवेलेबल। अब अगर आप मुझे माने ना माने, अगर वो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, ही कैन नॉट बी एक्सटेंडेड हिज टाइम पीरियड। वो अपना टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। मुझे नहीं वो पता तो वहां 5 क्या साल की लॉजिक है। एक्सटेंशन उनकी आ रही है, उसके ऊपर क्या कहते हैं आप? क्या आ रही है? एक्सटेंशन आ रही है उनकी 5 साल एक्सटेंशन? की, और उसके बाद 5 वो तो साल की? 2030 तक वो ले रहे हैं एक्सटेंशन, और उसके बाद भी 10 साल, तो उनका तो 14 साल का कोई प्लान भी चल रहा है। देखें, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। मैंने उनको बड़े एंगल्स में ओके। देखा है, बहुत से एंगल्स में देखा है। अगर एक्सटेंशन वन, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है, रॉन्ग होती है। अगर फॉर जी। इंस्टेंस इनको एक्सटेंशन मिल गई, आप जून 2026 के बाद इनको नहीं देख पाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हम्म। की और एक्सटेंशन दे रहा हूं आपको, कि चलें ओके फॉर ओके। फॉर एनी रीजन इनको मिल जाती है। हम्म। तो ठीक है। इससे और ज्यादा नहीं हमारे होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अच्छा, जो नवाज शरीफ हैं वो तो अभी जो है आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ही चले गए हैं। एक आउट ऑफ द ठीक। बॉक्स होता है अंदर आने के लिए, कि आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, ये बिल्कुल ही बाहर चले गए हैं। तो इनसे ये अभी यूं समझें कि पीछे बैठ के जो है थर्ड मैन पे, जैसे वो बोलते हैं ना, बाउंड्री पे बैठे हुए होते हैं, ये वैसे ही इनका करेक्टर ओके नजर आता है मुझे, इससे ज्यादा नहीं आता है। मरियम नवाज के लिए चैलेंजेस आएंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, जनवरी 2026। ओके जनवरी ओके। 2026 से
शी विल स्टार्ट लूजिंग हर पावर। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एनी रीजन, पॉसिबली पॉसिबली ये भी हो सकता है कि शायद उनकी हेल्थ में इतने इश्यूज आ जाएं कि शी कैन नॉट कंटिन्यू। और दूसरी तरफ से जो आवाम के जो हालात हैं इस दफा, वो बहुत ज्यादा खुल के आने वाले हैं, तो इनके जी लिए जी। सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शहबाज शरीफ को कहाँ आप देख रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर बस वो नाम के ही हैं ऑनेस्टली, अगर आप मुझसे पूछें, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे उनका कोई रोल इतना ज्यादा नजर नहीं आता प्राइम मिनिस्टरशिप में। अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो वो पूछ पूछ के सब कुछ करते हैं, ही डोंट हैव एनी अथॉरिटी। बेशक उनके पास उनको सीट भी है, फेस अथॉरिटी करने आ नहीं रहे है। हैं मोहसिन नकवी। वो भी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं कि जी मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा। तो मोहसिन नकवी बन सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देख चुका हूँ, टाइम ऑफ बर्थ भी देख लिया उनका, उनके ठीक है। पास कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। और ये बिलावल। जितने भी पॉलिटिक्स हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इनको अभी सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप कहाँ से समझ रहे हैं कि ये वापस आएंगे। ओ, ओके। जी। और बिलावल का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? बिलावल के लिए मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, हाँ। मेरे पास बर्थ डिटेल ओके। नहीं है, तो मैं इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा फिलहाल। बिल्कुल जी, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से अगर हम कंपेयर करें, तो पीपल्स पार्टी फिर भी एक ग्राउंड संभाल के बैठी हुई है। नून लीग बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप माने ना माने। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। कोई इलेक्शन होता नजर आ रहा है? कुछ लोगों ने बड़ा दावा किया, एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि हमें 2026 में नजर आ रहा है। किसी ने कहा हमें 27 में नजर आ रहा है। तो इलेक्शन 27 में तो वैसे ही उसका वो आ जाएगा टाइम, लेकिन ये है कि आपको कब नजर आ रहा है इलेक्शन मुझे पाकिस्तान में? मुझे इलेक्शन अभी कोई नजर नहीं आता है, अभी कोई इलेक्शन नजर नहीं आता है। उसकी वजूहात हम्म। बहुत सारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिन प्रॉब्लम्स में अभी उलझा हुआ है, और जो आने वाले दिन हैं उसमें इलेक्शन नहीं होगा, उसमें यूं समझें कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ज्यादा उछाला जाएगा, जिसकी ओके। वजह से हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा। तो जरा मुश्किल ही लग रहा है। इलेक्शन मुझे नजर नहीं आता, इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी होती है। 2026 के बाद हम देखेंगे इस बारे में, अभी तो देखना बेकार है, कुछ भी नहीं नजर आता इलेक्शन का। तो फिर सिस्टम क्या चलेगा जब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, सीएम नहीं रहेंगी, या वो वीक होंगी? तो फिर क्या ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान में चलेगा? हु विल बी रूलिंग? जब फील्ड मार्शल भी चले जाएंगे तो कौन आएगा? किसका आपके पास सितारा बहुत ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फील्ड मार्शल तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसा बंदा जिसको हम नहीं जानते वो आएंगे मेरे ख्याल से। मैंने आपके लास्ट व्लॉग में भी यही कहा। आपने लास्ट में भी बताया था, तो मैंने कहा प्लीज आप ये ना अब करें। हम पहले ही अनवारुल हक काकड़ का बोझ बर्दाश्त करके तो थके पड़े हैं। तो अब कोई अच्छा मुझे ये बताएं, वो चौधरी मुनस इलाही, चौधरी परवेज इलाही, गंडापुर, और दो चार और जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हैं, इनका क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, इनका फ्यूचर, इनके जितने भी केसेस वगैरह हैं, ये नवंबर के बाद सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यही ठीक मैं है। कह रहा हूं आपको, पीटीआई के लिए खुशखबरियां नवंबर के बाद है, अभी नहीं है। नवंबर के बिल्कुल। बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये लोग मतलब यूं समझें कि अ, जैसे कहा जाता है ना कि छोड़ा, मतलब किसी तरह जमानते हैं, किसी तरीके से ये बाहर आ जाएंगे, बट डेफिनेटली दे बिल्कुल विल ठीक। डू इट। और गंडापुर का तो मैंने आपको ऑलरेडी फ्यूचर बताया हुआ आपने पहले भी बताया था। है। जी बिल्कुल। चौधरी परवेज इलाही साहब को कहाँ देख रहे हैं? चौधरी मोनस इलाही को कहाँ देख रहे हैं? बड़ी सख्तियां देखी उन्होंने भी, अभी तक पाबंदियों में रह रहे हैं। जी, पाबंदियों में बिल्कुल हैं, लेकिन आने वाले दौर में मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, ये मुझे मार्च ऑनवर्ड, मार्च मार्च 2026 से बाउंस बैक करते हुए बहुत अच्छे निकलते हुए आ रहे हैं नजर। और मोनिस इलाही के लिए थोड़ा सा टाइम टफ है, वो मई तक समझे सरवाइव करेंगे, उसके बाद फिर वो इजी लाइफ में आ जाएंगे। उनके भी केसेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई इटसेल्फ पूरी बाउंस करेगी और अच्छी तरीके से बाउंस करेगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी जब ये हो जाता है, लूनर का टाइम करीब आएगा, तो आपको एक दफा फिर हम जहमत देंगे, और जितने भी जी। क्वेश्चंस मेरे पास
आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पेज पे कर रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं तैयार कर लूंगी और आपको एक जी दफा फिर जहमत देंगे, तो हम चांद ग्रहण एपिसोड करेंगे जी, उसका। इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ माय वीलॉग प्लेजर। करके। ना सिर्फ मुझे बल्कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बेशक वो थोड़े हैं लेकिन वो मैटर करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो देखते हैं, और वो बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस वीलॉग को। तो वो इंशाल्लाह ये सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा, और मेरी कोशिश होगी कि हम वीक में 2-3 मर्तबा आपके साथ वीलॉग करें, ताकि लोगों के जो कंसर्न हैं वो भी आप तक पहुंचाएं, और जो सितारों की पोजीशंस हैं वो भी आपसे हम जानते रहें। तो चिलपिल विद उरूज में आज तक के लिए बस इतना ही। आज के इस एपिसोड से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।